ओके, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इस पे बहुत ज़्यादा गौर करना, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स एंड इंडिकेटर्स फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, ऑफ सर्विस एट अंडर द न्यू ट्रीज, ठीक है। हमारे जो यहाँ की जो सर्विस की जो स्टैंडर्ड है, एसओपी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो सर्विस के दौरान उनको बहुत ध्यान में रखना होता है, और ये है एट्रीब्यूट्स एंड इंडिकेटर्स फॉर द सर्विस, राइट। इसके अंदर दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोसीजरल एंड कंज्यूमर डिमेंशन, ऐसा करके, ठीक है। तो दोनों में एक में आई थिंक 7-8 पॉइंट है और दूसरे में 9 पॉइंट है। इस तरह से ये पॉइंट्स है। तो आज हम सारे पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट प्रोसीजर का जो पॉइंट्स है 7-8 वो पॉइंट को हम आज थोड़ा क्लियर कर देंगे, राइट। तो प्रोसीजरल में पॉइंट नंबर 1 है अकोमोडेशन, ठीक है। अभी अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। हमारे रेस्टोरेंट के लिए जो अकोमोडेशन है उसमें हमको क्या क्या पॉइंट कवर करने होते हैं। सब्स्टिट्यूट एंड कंबाइन द गेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेन्यू 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मेन्यू में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो मेन्यू में है, ठीक है, मगर थोड़ा सा अलग है। तो गेस्ट का रिक्वायरमेंट है कि गेस्ट को जैसे कि बैक मैक्रोनी विद पाइनएप्पल चाहिए, और हो सकता है कि हमारे यहाँ बैक मैक्रोनी विद पाइनएप्पल नहीं है वैसे, बट अगर नहीं है सपोज, तो हमारे यहाँ जैसे मैक एंड चीज है, तो हम जो गेस्ट की जो चार्ज है जो उसको 90%, जरूरी नहीं है कि वो सेम वैसा बन जाए, बट हम ट्राई कर सकते हैं 90% जो गेस्ट का रिक्वायरमेंट है ऐसा हम बना करके दे सकते हैं। बहुत ज्यादा आउट ऑफ वेरी नहीं जाना, बट इफ पॉसिबल है तो हम शेफ से बात करके वो चीज कभी कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है, अगर शेफ उसको कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल ऑन द रेस्टोरेंट टाइमिंग, ठीक है। एसओपी में हमने पढ़ा था कि हमारे टाइमिंग के बारे में हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। टाइम पे हमको रेस्टोरेंट ओपन कर देना है। कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे 3 बजने वाले हैं और गेस्ट आ रहे हैं, किचन हमारा ऑन है, तो हम ऑलरेडी हमारे यहाँ गेस्ट बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उनका फाइनल ऑर्डर दे दे तो उनको हम खिला सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि 3 बजे हमने गेस्ट को बोल दिया कि नहीं सर अभी टाइम हो गया, बंद हो गया, ऐसा हमको देखना होगा कि ऑलरेडी हमारे यहाँ 7-8 टेबल चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और इनका भी साथ साथ में हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको गेस्ट को बैठा देना चाहिए। तो ये होता है टाइमिंग। तो फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो चीज यहाँ पे हमको अगर हो सकती है तो करना चाहिए, ठीक है। गेट टेबल्स रेडी इमीडिएटली सो एज टू एकोमोडेट ऑल गेस्ट, ठीक है। टर्न ओवर फास्ट, जैसे टेबल रिलीज हो गए हैं तो हमको फटाफट टेबलों को रेडी कर देना चाहिए, लेआउट कर देना चाहिए, ताकि हम गेस्ट को टाइम पे बैठा सकें, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, वो गेस्ट को हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं हमारे यहाँ, उसके लिए है। तो ये पॉइंट नंबर 1 जो हुआ वो अकोमोडेशन, राइट। अभी पॉइंट नंबर 2 है। 2 में एंटीसिपेशन, ठीक है। ये एंटीसिपेशन का मतलब होता है कि जो गेस्ट का रिक्वायरमेंट है, जो गेस्ट की चार्ज है, वो बिना मांगे हमें पता चलना चाहिए कि गेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इन एडवांस। अब इसमें क्या है कि इंश्योर गेस्ट डोंट हैव टू आस्क फॉर वाटर रिफिल, ठीक है। जैसे पानी का ग्लास खाली हो गया, आधा ग्लास खाली है, तो या पूरा खाली हो गया है और हमको लगता है कि टेबल पे ग्लास खाली है, तो हमें गेस्ट को बिना मांगे जा करके रिफिल कर देना चाहिए वाटर, ठीक है। तो ये एडवांस में, ये जो रिक्वायरमेंट होते हैं हर चीज के लिए गेस्ट को मांगना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी का ग्लास जैसे लग रहा है कि खाली हो गया, आधा ग्लास हो गया, तो हम वाटर रिफिल हमको कर देना चाहिए।
ऑफर हाई चेयर्स टू द टेबल with small children without guest asking for it। ठीक है, जैसे बच्चे हैं गेस्ट के साथ में और आए, हमने टेबल उनको दे दिया, ठीक है, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे बच्चा है, तो गेस्ट बोलेंगे कि बेबी चेयर, आपके पास बेबी चेयर है। ऐसा नहीं, हम सामने से जा करके, बच्चा है तो हम खुद चेयर को लेकर के जाए, बेबी चेयर को, और बच्चे को थोड़ा सा उसको थोड़ा हाय हेलो करो बच्चों को, और बोलो कि आप ये चेयर आपके लिए है, आप इस चेयर में बैठो, ऐसा। ठीक है, तो बिना मांगे, मतलब कोई भी चीज बिना मांगे, बिना मतलब गेस्ट के कहे हम अगर वो कर देते हैं, जो चीजें हम कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीजें कभी आपको लगता है कि बच्चा है, हमारे पास बेबी चेयर्स पड़े हुए हैं, फ्री है, तो हमको प्रोवाइड बिना मांगे करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एंटीसिपेशन में। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते हैं कि जैसे रोटी, आपने ऑलरेडी मेन कोर्स चल रहा है और गेस्ट ने आधी रोटी खा ली है, तो आपको सामने से जाकर के, सर मे आई ऑर्डर सम मोर रोटी फॉर यू, मे आई ऑर्डर फॉर सम नान रोटी फॉर यू, ऐसा करके आप एडवांस में अगर आप ऑर्डर ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब गैस की रोटी खत्म हो जाती है और फिर गैस ऑर्डर करता है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो रोटी टाइम पे आती नहीं है, गैस को वेट करना पड़ता है और वो खाने में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और जो खाना अगर रुक रुक के खाया जाता है ब्रेक में एकदम, तो वो फिर बेनिफिट नहीं होता खाने का, गैस को पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये चीजें एडवांस में होनी चाहिए। मतलब इसका ये एंटीसिपेशन का मतलब ही ये है कि जो गैस की चाहत है उसको हम बिना मांगे ही उसको पूरी कर दें। ठीक है, तो ये हमेशा हमको एडवांस में रहना चाहिए, वेट नहीं करना है कि गेस्ट ऑर्डर के लिए बुलाएंगे, रनिंग ऑर्डर के लिए बुलाएंगे और हम जब बुलाएं तब जाएं और तब ऑर्डर लें और तब ऑर्डर प्लेस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज को हमको एडवांस में जाके गेस्ट को पूछना होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। नंबर 3, टाइमलीनेस। टाइमिंग के बारे में। ठीक है, इसमें गेस्ट टू बी ग्रीटेड विद इन 30 सेकेंड्स। हमेशा मैं बताता हूं कि गेस्ट, आप जैसे गेस्ट को आप मिलते हो तुरंत अटेंड करो, गेस्ट को विश करो उनको। ठीक है, ये 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट भी अगर गेस्ट आकर के अगर खड़े हो गए और कोई उनको रिसीव नहीं कर रहा, कोई जाके उनको बोल नहीं रहा, तो गेस्ट थोड़ा बैड इंप्रेशन हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल रेस्टोरेंट के अंदर ये होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग बढ़िया कर रहे हैं और बढ़िया करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि गेस्ट को कोई रिसीव करने वाला नहीं है, सब बिजी हैं, मेरे को टाइम मिल गया और मैंने गेस्ट को देख लिया, तो मैं जाकर के गेस्ट को अप्रोच करूं और मैं उनको विश करूं। ठीक है, ये तो 30 सेकेंड्स का टाइम होता है गेस्ट को रिसीव करने का। वाटर टू बी सर्व विद इन 1 मिनट, जो हमने एसओपी में ऑलरेडी, ये टाइमिंग के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है ये कि पानी आपने गेस्ट को टेबल पे बैठा दिया तो 1 मिनट के अंदर वाटर सर्व हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो वो अच्छा नहीं है। बेवरेजेस टू बी सर्व विद इन 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, 5 से 7 मिनट अगर हम बेवरेज का ऑर्डर लेते हैं तो 5 to 7 मिनट्स में गेस्ट को सर्व कर देना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्या है, टाइमलीनेस। ठीक है, सूप एंड स्टार्टर टू बी सर्व विद इन 10 मिनट्स। सूप और स्टार्टर है तो 10 मिनट के अंदर अंदर एटलीस्ट सर्व हो ही जाना चाहिए। मेन कोर्स टू बी सर्व विद इन 20 मिनट्स ऑफ द ऑर्डर। मेन कोर्स का ऑर्डर लिया और 20 मिनट के अंदर ऑर्डर लेने के बाद 20 मिनट में टेबल पे ऑर्डर फूड आ जाना चाहिए उनका। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड है, ये टाइमिंग है। फीडबैक टू बी टेकन फ्रॉम द गेस्ट विद इन 15 मिनट्स आफ्टर ही इज सर्व द मेन कोर्स। ठीक है, अभी फीडबैक का सिस्टम है। फीडबैक जैसे आपने टेबल पे खाना सर्व कर दिया है और
गैस ने स्टार्ट कर दिया खाना, 2-3 बाइट आप ले लिए गैस ने, और उसके बाद आप जा करके गैस को पूछ सकते हैं सर हाउ इज द फूड सर। ठीक है, अगर उसमें फिर गैस ने अगर कुछ बोला कि बढ़िया है या कोई ये ज्यादा सॉल्टी है, ज्यादा स्पाइसी है, तो फिर उसको हम उस टाइम पे हम सुधार करके दे सकते हैं। लेकिन अगर गैस ने खाना खा लिया और हमने पूछा ही नहीं, बाद में फिर अगर गैस ने बोला कि खाना स्पाइसी था, सॉल्टी था, तो फिर क्या होगा कि वो गेस्ट खाना खा के जाएगा बट वो अनहैप्पी हमारे यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, हम लोग करते हैं, फीडबैक लेते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट्स लिखा है, बट 15 मिनट्स को मैं ज्यादा वो समझता हूँ कि 15 मिनट नहीं, लेकिन 2-3 बाइट एटलीस्ट ले लिया और हमने जाके फीडबैक ले लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लीनेस ऑफ द टेबल एंड सर्विस ऑफ फिंगर बोल टू बी डन विद इन 30 सेकेंड्स, द गेस्ट इज थ्रू। जैसे ही गेस्ट का खाना खत्म हो जाता है, आपको ठीक चल रहा है। ठीक है, जैसे ही आप प्लेट उठाते हो 30 सेकंड के अंदर उनको फिंगर बोल देना है। ठीक है, फिर आपने प्लेट उठा लिया, खाना खा लिया, वेट कर रहे हैं, गेस्ट को मांगने का मतलब मांगना पड़ रहा है, वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए। हमको पता है कि गेस्ट का खाना खत्म हो चुका है, तुरंत हम जाएंगे टेबल तक, प्लेट क्लियरेंस कर लेंगे और तुरंत उनको फिंगर बोल देंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ फिंगर बोल की जगह पे हम लोग क्या देते हैं, टिश्यू टेबलेट देते हैं, वेट टेबलेट्स टिश्यूज देते हैं, राइट। Dessert to be served within 5 to 7 minutes of taking the order. Dessert 5 से 7 मिनट, जैसे आपने डेजर्ट का ऑर्डर ले लिया है, 5 से 7 मिनट के अंदर डेजर्ट सर्व हो जाना चाहिए, राइट। Binding farewell to the guest should be done within the 15 seconds. The guest getting up to leave. ठीक है, जैसे गेस्ट जाने के लिए तैयार होते हैं, बिलिंग वगैरह हो गया है, तो गेस्ट को बाय बाय बोलना होता है। तो कैसे बोलते हैं, सर थैंक यू फॉर डाइनिंग विथ अस, होप टू सी यू अगेन, राइट। ठीक है, इस तरह से, या आप बोल सकते हैं कि सर हमारे यहाँ आपने डिनर लिया, आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आशा करते हैं कि आप दोबारा विजिट करेंगे हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसा अगर बोलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ये वो लोग ज्यादा कर सकते हैं जो टेबल पे बार बार सर्विस के लिए जा रहे हैं, टेबल को पूरा अटेंड वही कर रहे हैं ड्यूरिंग मील, तो उनसे ज्यादा गेस्ट फ्रेंडली हो जाते हैं अगर अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंक्रीमेंटल फ्लो। इंक्रीमेंटल फ्लो एक ऐसी चीज है कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि वेटिंग जहां होती है और टेबल, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं होती है कि एक सेक्शन खाली है, दूसरा सेक्शन में गेस्ट बैठे हुए हैं, वो सिचुएशन आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट इतना बढ़िया है, इतना हम लोग बढ़िया फूड सर्व कर रहे हैं यहाँ पे, इतना बढ़िया एम्बियंस है, तो हमें वो चीज नहीं आती है कि हमको सेक्शन में देख के बैठना पड़ेगा कि 2 टेबल ये सेक्शन में है तो ये दूसरे, अगर 2 टेबल आ रहे हैं तो दूसरे सेक्शन में बैठा है, वो स्थिति नहीं आती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ वो होता नहीं है। बट जहां पे भी अगर ऐसा होता है इंक्रीमेंटल फ्लो, तो वो क्या करते हैं कि एक ही जगह पे लॉट नहीं डालते हैं, एक ही सेक्शन में सारे गेट बैठा दिया और दूसरा सेक्शन खाली है, ऐसा नहीं। अगर जो हॉस्टल होती है वो क्या करती है कि देखती है कि हाँ भाई ये सेक्शन में ऑलरेडी इतने टेबल दिए हुए, तो अभी दूसरे गेस्ट आएंगे उनको वो सेक्शन में बैठाएंगे, इस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो सिचुएशन नहीं आता है। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि सारे सेक्शन भर ही जाते हैं। ठीक है, हॉस्टल अल्टरनेट सेक्शन व्हेन सिटिंग द गेस्ट, वही जो मैंने बताया अल्टरनेटिव। ठीक है, टेबल शुड बी इक्वली डिवाइडेड इन ऑल सेक्शंस। वो होता ही है कि हमारे हर सेक्शन में हम लोगों ने जो टेबलों को डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ कवर जो डिवाइड किया गया है वो सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन में बहुत ज्यादा है, किसी सेक्शन में कम है, ऐसा हम लोगों ने लेआउट नहीं किया हुआ है।
राइट। Each table is at a different stage of service cycle with in a section, ठीक है। साइकिल सर्विस, साइकिल सर्विस को बोलते हैं कि उससे क्या होता है, अगर हम ऑर्डर ले रहे हैं, 1 बाय 1 ले रहे हैं, जैसे किसी गेस्ट का हमने सूप स्टार्ट ऑर्डर लिया है, किसी का मेन कोर्स ऑर्डर हो गया है, किसी का बेवरेजेस ऑर्डर चल रहा है, इस तरह से ऑर्डर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा किचन में एक साथ में लोड नहीं पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि लोग एक ही साथ में सूप स्टार्टर का सब टेबलों का ऑर्डर लेते हैं, फिर एक ही साथ में मेन कोर्स का ऑर्डर ले लेते हैं, तब क्या होता है किचन में रेंज पूरे भर जाते हैं। हमारे यहाँ से होता नहीं है, हम लोग बिल्कुल साइकिल सर्विस देते हैं, किसी का सूप स्टार्टर चल रहा है, किसी का मेन कोर्स चल रहा है, किसी का डेजर्ट चल रहा है, वैसा ही हमारे यहाँ होता है। लेकिन हमको फिर भी माइंड में रखना है, उससे क्या होगा कि किचन को हेल्प होगा, गेस्ट को भी टाइम पे सर्विस मिल पाएगी और गेस्ट अब सर्विस सीक्वेंस में पूरा एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, हम लोग बहुत बढ़िया करते हैं, काफी हमारा आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है। स्टिल वी हैव टू इम्प्रूव, राइट। तो कम्युनिकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंश्योर दैट ईच गेस्ट रिसीव्स द आइटम्स ऑर्डर। जो गेस्ट ने ऑर्डर किया है, जो ऑर्डर किया है वही ऑर्डर टेबल पे सर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ गलत ऑर्डर आ गया, तो वो खास ध्यान रखना है। और वो कब होगा, जब हम गेस्ट का ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर रिपीट करेंगे, और जब किचन से ऑर्डर डिलीवर होता है, जब पिकअप वाला लेकर के आता है, पिकअप बॉय, तब उसको एक बार जिसने भी ऑर्डर लिया वो एक बार जाके नजर मार ले, चेक कर ले कि वास्तव में जो ऑर्डर किया था, जो इंस्ट्रक्शन थे गेस्ट के, वही आया है, कुछ डिफरेंट तो नहीं है इसमें। वो बिफोर सर्विंग जो होल्डर होगा वो क्या करेगा, उसको चेक कर लेगा, ठीक है। सर्विस टीम मेंबर while picking up the food from the kitchen should help each and other, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे 4 सेक्शन है हमारे यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर, 4 हैं या 6 सेक्शन है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे सब सेक्शन में पिकअप वाले हैं, सारे पिकअप कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई थोड़ा फ्री हो गया, उसका पिकअप कम है और किसी दूसरे सेक्शन वाला पे ज्यादा लोड है, तो उसे लगता है तो चलो वो क्या करेगा कि हेल्प कर देगा, एक दूसरे को हेल्प कर देगा कि चल ठीक है मैं थोड़ा सा फ्री हो गया, तू बहुत ज्यादा बिजी है, तो मैं सूप स्टार्टर मेरे को 2 टेबल का पिकअप मुझे दे दे, मैं पिकअप करवा लेता हूँ। ऐसा करके सामने से जा करके एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये हेल्पिंग एटीट्यूड बहुत ही जरूरी है टीम के अंदर। अच्छी टीम जहां पे होती है, जहां पे अच्छे टीम वर्कर हैं, वहां पे एक दूसरे को हेल्प हमेशा किया जाता है, ठीक है। किसी के ऊपर अगर ज्यादा लोड आ जाता है तो हेल्प करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट, inform team member about all positive and negative comments in each shift briefing and debriefing, ओके। ये एक एप्रिसिएशन वाली बात आती है। जैसे आज लंच का सर्विस बहुत बढ़िया हुआ, डिनर का सर्विस भी बहुत बढ़िया हुआ, तो दूसरे दिन जब हम लोग ब्रीफिंग करते हैं, हमारे जो कैप्टन जब ब्रीफिंग लेते हैं, तब एप्रिशिएट करना है अपने एम्प्लॉइज को कि कल आपने बहुत बढ़िया काम किया था, ठीक है। तो जो अच्छे पॉइंट है वो भी बताना है, जो पॉजिटिव है वो भी उनको बताना है, उनको एप्रिसिएशन देना है, और जो नेगेटिव है, कुछ चीजें नहीं हुई थी, बराबर नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम था, तो वो भी उनको बताना है। तो उससे क्या होगा कि वो नेगेटिव पॉइंट को हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगली सर्विस में जिसने कुछ गलत किया है तो वो खुद ही अपने आप में इंप्रूव कर लेगा कि वास्तव में मेरे से ये गलती हुई थी, मैं आगे से मैं उस चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हर ब्रीफिंग में बताई जाती है, और ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग बोला जाता है, ठीक है।
हमारे यहाँ भी हम लोग डीब्रीफिंग भी करते हैं, ब्रीफिंग भी लेते हैं। ब्रीफिंग जो होती है वो ऑपरेशन से पहले होती है, उसमें पूरे ऑपरेशन का प्लानिंग करते हैं हम लोग। और जो डीब्रीफिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो सर्विस हुई है, जो ऑपरेशन हुआ, उसको पूरा रिवाइज करते हैं और उसमें कहाँ पे क्या क्या तकलीफ हुई थी, अगर ये तकलीफ हुई थी तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, आगे से हमें क्या करना चाहिए, उसका हम एक सॉल्यूशन लेकर के आएंगे कि वास्तव में ये चीज ऐसा करने से ऐसे हुई तो हम आगे से इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वो डीप ब्रीफिंग होती है। ठीक है, तो आपको ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग दोनों क्लियर हो गया। ब्रीफिंग बिफोर ऑपरेशन और डीप ब्रीफिंग आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, फीडबैक अगेन पॉइंट नंबर 6 प्रोसीजर का पॉइंट नंबर 6 है फीडबैक। फीडबैक में चेक बैक विथ द गेस्ट एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द मील। ठीक है, फूड सर्व करने के बाद ड्यूरिंग एक बार तो एटलीस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सूप स्टार्टर सर्व करते हैं तब भी जो सर्वर होता है वहां पे जो कैप्टन होता है वो क्या करता है, सर हाउ इज द सूप एंड स्टार्टर, पूछ लेता है। अगर सूप स्टार्टर में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, गेस्ट को कुछ लग रहा है तो उसको उसी टाइम पे हम सॉल्व कर सकते हैं। मेन कोर्स सर्व किया, मेन कोर्स के बाद भी कोई 2-3 बाइट ले लिया, उसके बाद आप जाकर के एक बार गेस्ट को पूछ लिया, आपने फीडबैक ले लिया, तो अगर उसमें भी कुछ अगर ऐसा कुछ है, इश्यू है, तो वो कर सकते हैं। गेस्ट ने बोला कि नहीं बढ़िया है, तब आ जाके आप थैंक यू बोल सकते हैं गेस्ट को, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग मील एटलीस्ट एक बार तो जो फ्लोर इंचार्ज होता है, जो मैनेजर होते हैं, वो जाकर के एटलीस्ट एक बार क्या करें कि फूड का फीडबैक ले ले ड्यूरिंग मील। ठीक है, 15 मिनट के बाद एटलीस्ट एक बार जो सीनियर मैनेजर है जो वो भी जाकर के गेस्ट का फीडबैक ले ले, तो थोड़ा अच्छा वो आइडिया आ जाता है कि वास्तव में हमारे यहाँ सर्विस कैसी हो रही है, गेस्ट कितने खुश हैं, वो सब आइडिया आ जाता है उनका हमें। और ये रियली ऐसा होता ही है हमारे यहाँ, हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, और काफी हमारे यहाँ 90% मतलब गेस्ट खुश होकर के जा रहे हैं। हमारे यहाँ का फूड एम्बियंस सर्विस सभी बढ़िया है और काफी मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। राइट, तो हमें ये कंटिन्यूटी रखना है, हर दिन कुछ नया करना है, हर दिन कुछ अच्छा करना है। ठीक है, गेस्ट प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स आर रिलेट टू द मैनेजर ड्यूरिंग मील, ड्यूरिंग सर्विस। अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, टेबल नंबर सो इन सो फिर वहां पे गेस्ट खुश नहीं है खाने से, या उन्हें कोई सर्विस में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ हुआ, तो जो भी उस टेबल के इंचार्ज होंगे, जो भी होल्डर होंगे, जो भी कैप्टन होंगे, वो क्या करेंगे, तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे और मैनेजर वहां पे इमीडिएटली पहुंच जाएंगे गेस्ट। ठीक है, और फिर उनका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ और आपने बताया ही नहीं, आपके सीनियर को आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है, और दूसरे दिन गेस्ट का रिव्यू आ गया। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना, हमारे यहाँ ऐसा करते ही है, अगर कुछ होता है तो तुरंत जो भी फ्लोर इंचार्ज है उनको बोल देते हैं, मुझे भी इन्फॉर्म कर ही देते हैं, मैं भी पहुंच जाता हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि गेस्ट अनहैप्पी है तो अपने सीनियर को बताना कि सर यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, गेस्ट सेटिस्फाइड नहीं है, तो तुरंत हम जा करके हम गेस्ट को खुश कर सकते हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया तो, अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर क्या होगा कि गेस्ट बैड इंप्रेशन लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट गेस्ट एप्रिसिएशंस ऑफ द फूड रिलेट टू द शेफ। अगर ऐसा लगता है कि जहां पे गेस्ट काफी खुश है खाने से, तो शेफ को जरूर जाके बताना चाहिए कि शेफ टेबल नंबर सो इन सो पे ये ऑर्डर था, गेस्ट काफी प्रशंसा करके गए हैं फूड के बारे में। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ गेस्ट ने पीस ऑफ पेपर मांगा और वहां पे फीडबैक लिखा फूड का और बोला कि शेफ को दे देना, शेफ के नाम से लिख के गए। ठीक है, खाना हमारे यहाँ नो डाउट बहुत बढ़िया है, कोई इश्यूज नहीं है, काफी अच्छा फूड हम सर्व कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ फूड भी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ जो भी मटेरियल्स आते हैं वो हम लोग बिल्कुल हाई ब्रांड के मटेरियल मंगा रहे हैं। कोई पनीर, चीज, ये सब चीजें हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे बिल्कुल हाई प्राइस वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोई
चिप आइटम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो शेफ को इन्फॉर्म करना है गैस लाइक्स एंड डिसलाइक्स टू बी नोटेड डाउन। जब आप ऑर्डर ले रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि गेस्ट के लाइक क्या है और डिसलाइक क्या है। कुछ लोग खाने में मशरूम लाइक नहीं करते हैं, कुछ लोग ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं, और ये गेस्ट क्या होता है कि हमारे रेगुलर हो जाते हैं। जब रेगुलर हो जाते हैं गेस्ट तो हमें आइडिया भी आ जाता है कि ये सर खाना लेस स्पाइसी खाते हैं, इनका जब भी आते हैं तब ऑर्डर करते हैं तो लेस स्पाइसी होता है। तो आप पहले से ही मेंशन कर देंगे, गेस्ट को भी जब ऑर्डर लेते समय बोलेंगे कि सर आप तो लेस स्पाइसी लेंगे, राइट सर, तो मैं आपके लिए लेस स्पाइसी फूड करवा देता हूँ। ये गेस्ट की पहचान बहुत जरूरी है। आप रेगुलर सर्विस करते हैं और हमारे यहाँ गेस्ट रिपीट आते हैं, और रिपीट आने का रीजन यही है हमारी सर्विस, हमारा फूड, हमारा एम्बियंस उसको देख कर के आ रहे हैं। तो वो गेस्ट जब भी आए तो हमको उनकी पसंद और नापसंद के बारे में हमें आइडिया आ जाना चाहिए, राइट। ओके, पॉइंट नंबर 7, सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन क्या होता है? इंश्योर ऑल टेबल आर गिवन इक्वल अटेंशन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि सपोज हमने आके बोल दिया कोई एमडी के रेफरेंस वाले गेस्ट हैं या किसी और के रेफरेंस से आए हैं या कोई वीआईपी आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं कि भाई मिस्टर सो एंड सो के टेबल पे बहुत ध्यान देना है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, बट नॉर्मली ओवरऑल रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि जिनको बोला जाता है कि ये वीआईपी हैं, तो वो वीआईपी के ऊपर ही पूरी टीम टूट पड़ती है और साइड में जो टेबल चलते होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको भूल जाते हैं। तब क्या होता है, गेस्ट का फीलिंग क्या आता है कि वही टेबल इंपॉर्टेंट है क्या, सबके सब वहीं पे कर रहे हैं, उन्हीं को इतना वो कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बोला है कि गेस्ट वीआईपी है ये, तो वीआईपी पे ध्यान तो देना है, लेकिन जैसा वीआईपी पे ध्यान दे रहे हो उतना ही दूसरे टेबलों पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है, ताकि वो गेस्ट को ऐसा नहीं हो कि उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और हमारे पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा गेस्ट को नहीं करना। वो एक स्मार्टनेस होता है कि हम जब सर्विस कर रहे होते हैं, जब कैप्टन हैंडल कर रहे होते हैं, तो ऐसा रियलाइज नहीं होने देते गेस्ट को। गेस्ट को ऐसा लगे कि सबको इक्वली अटेंशन दिया जाएगा और इक्वली अटेंशन देना ही है। हमारे लिए हमारे यहाँ आने वाले सारे गेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई गेस्ट ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमको सारे गेस्ट को इक्वल अटेंशन देना है, राइट, और हम लोग देते हैं। लेकिन बाकी रेस्टोरेंटों में ऐसा नहीं होता, तब जाके क्या होता है कि गेस्ट नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो ensure all tables are given equal attention. Then check for the proper service procedure on each tables. ठीक है, जो सर्विस का जो प्रोसीजर चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है, सीक्वेंस से खाना आ रहा है, जैसे गेस्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे सूप और स्टार्टर का साथ में बोला तो सूप और स्टार्टर साथ में आ गया नहीं आया, इन बिटवीन मेन कोर्स उन्होंने पिज्जा पास्ता का ऑर्डर किया हुआ है, तो क्या वो उसके बाद ठीक आ गया नहीं आ गया, वो सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। चेक फॉर द प्रॉपर सर्विस प्रोसीजर ऑन ईच टेबल। सारे टेबलों पे ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। चेक फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट का क्लीनलीनेस हमेशा ड्यूरिंग ऑपरेशन हमको टेबल, अराउंड द टेबल, अंडर द टेबल, ऑन द फ्लोर, जब भी आपको लगता है कि कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं डस्ट गिरा हुआ कुछ है तो इमीडिएटली आपको हाउसकीपिंग को बुलाना है और हाउसकीपिंग को बुला के कर देना है। दूसरा, जब टर्न और जब चालू होता है उससे पहले भी एक बार टेबल को देख लें कि वास्तव में नीचे कुछ गिरा हुआ तो नहीं है, उसको सफाई कर दें। दूसरे गेस्ट को बुलाने से पहले टेबल चेयर प्रॉपर डस्टिंग कर लें, प्रॉपर टेबल को लेआउट कर लें, ठीक है। और जो अपना साइड बोर्ड है वो भी अगर दूसरे गेस्ट हम आ रहे हैं तो लगना नहीं चाहिए कि भरा हुआ है, यहाँ पर होता नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, राइट। चेक फॉर द मिजन प्लान एंड बैक एरिया फॉर द स्मूथ ऑपरेशन। ओके, ड्यूरिंग ऑपरेशन हर सीनियर को, जो भी सीनियर स्टीवर्ड है, सीनियर कैप्टन है, उनको
हमारा ऑपरेशन को स्मूथ रहे, दूसरा टर्नओवर भी हमारा स्मूथ जाए, दूसरा जब टर्नओवर लग रहा है तो हमको टाइम पे वीजा मिल जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बैक एरिया में भी कभी कभी जाना चाहिए, राउंड मारना चाहिए कि वास्तव में वहां पे वाइपिंग हो रहा है, बर्तन वहां पे धुल रहे हैं, क्या हमारे डिश वॉशर्स बर्तन धो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे बर्तन जमा हो गए धुल ले रहे हैं और हमारा दूसरा टर्नओवर आने वाला है और उस टाइम पे हमको वीजा देना पड़ जाए, हमको वीजा के लिए भागम दौड़ी हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। उसके लिए क्या है कि हर सेक्शन के कैप्टन को जब अपना दूसरा राउंड लगने वाला होता है तो उसकी तैयारी के लिए एक बार एटलीस्ट आप बैक एरिया में जाओ और लड़कों को गाइड करके आओ, वाइपिंग वालों को बोल के आओ कि भाई वाइपिंग कर देना, ग्लास वाइप कर लेना, कटलरी वाइप कर लेना, बॉडी में भी आप बोल सकते हो, डिश वॉशर जो बर्तन धो रहे हैं उनको भी बोल सकते हो कि थोड़ा जल्दी निकालना बर्तन, ऐसा। तो उससे क्या होगा कि हमको जो दूसरा जो नेक्स्ट जो टर्नओवर हमको करना है उसमें हमको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि गेस्ट आके बैठ गए और फिर हमको मीडिया के लिए ढूंढना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, ऐसा होता नहीं, नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ हम लोग वी आर इन एडवांस, हम लोग हमेशा एडवांस में रहते हैं, बट स्टिल वी हैव टू इंप्रूव, ठीक है। जो चीजें कर रहे हैं उससे और अच्छा करना है, राइट। सबका ये मोटो होना चाहिए, सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम हर दिन अच्छा करें, हमारे यहाँ आने वाले गेस्ट को, हमारे यहाँ आने वाले क्लाइंट को हम बहुत खुश करके भेजें, ये अपना एक मोटो, ठीक है। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहां से जो गेस्ट जाए वो हमेशा when they leave the restaurant they go happily, ठीक है। ये हमेशा हमको ध्यान में रखना है। ओके, चेक फॉर द मिजन सीन टेबल्स एंड चेयर। अच्छा, यहाँ पे मिजन सीन एंड मिजाप्ला दो चीजें हैं, ठीक है। अभी जो मिजन प्ला है वो क्या होता है, रेडी फॉर द सर्विस, ठीक है। रेडी फॉर द सर्विस, जो कटलरी क्रोकरी जो हमारे सर्विस के इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर साइड बोर्ड हमने स्टेकिंग किया हुआ है, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, मिजन प्ला में आती हैं। और मिजन सीन हमारे जैसे ये पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे ये पोस्टर सारे बढ़िया एकदम नीट एंड क्लीन है, अच्छे से डस्टिंग किया हुआ है, ग्लासेस डस्टिंग किया हुआ है, लाइटें हैं तो लाइटें बढ़िया डस्टिंग किया हुआ है, स्पीकर्स बढ़िया डस्ट किए हुए हैं, ठीक है। टेबल चेयर साइड बोर्ड, ये सारी चीजें जो फिक्स है, जो एसेट्स हैं, परमानेंट एसेट्स हैं, वो क्या बराबर साफ करने, क्योंकि गेस्ट जब खाना खाने बैठते हैं तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि वास्तव में क्या लाइट प्रॉपर है, क्या ये लोग डेली सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब उनको लगेगा कि देखो यहाँ जब भी आते हैं तब हमको एकदम नीट एंड क्लीन, यहाँ का जो एम्बियंस है वो भी बढ़िया लगता है और ये काफी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। तो हमको हमारे सर्विस के इक्विपमेंट के साथ साथ हमें हमारे जो मिजोसिन है, जो फीचर्स हैं उन पे हमको ज्ञान देना है, और वैसे हम लोग करते ही हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ओके, हाँ, इसी में फिर आ गया जैसे चेयर टेबल चेयर वॉबलिंग तो नहीं है, वो भी हमको पहले से देखना है, ठीक है। अभी हम लोग खत्म करते हैं, आगे हम लोग आगे के जो पॉइंट हैं वो पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है हमारे कन्वेयर डिमेंशन करके पॉइंट है, और उसमें जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट होंगे, इसमें और मजा आएगा, ठीक है। ये तो जब हमने एक हमारी एसओपी को ही हमने रिवाइज किया है, बट आगे जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट ऐसे होंगे, उसमें टेक्टफुलनेस, आपको सर्विस के टाइम पे क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में बताया जाएगा, फिर नेमिंग नेम्स के बारे में बताया जाएगा कि गेस्ट अगर आते हैं तो उनको, अगर हम रेगुलर गेस्ट हैं हमारे और हम उनको जानते हैं तो एक बार एटलीस्ट नाम से उनको बुला सकते हैं, सरनेम से बुला सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें गाइडेंस हेल्पफुल सजेशन करके आएगा कि हमको गेस्ट को किस तरह से गाइड करना है, कैसे हेल्प करना है, उनको सजेस्टिव सेलिंग करते समय उनको क्या हेल्प करना है, वो चीजें आएंगी। सजेस्टिव सेलिंग के बारे में भी पॉइंट आएगा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके रिगार्डिंग आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है वो किस तरह से होना चाहिए, कैसा पॉजिटिव होना चाहिए जब हम गेस्ट को हैंडल कर रहे हैं तब, ठीक है। अटेंटिवनेस, जैसे गेस्ट को हम अटेंड करना है, और
टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। तो इस तरह के ये कुछ 8 या 9 पॉइंट हैं, वो पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? थैंक यू।